हो। तुम क्लाइमेट चेंज को भूल जाओ, तुम अपने ऊपर काम करो, क्लाइमेट चेंज ठीक हो जाएगा। तुम यहां से ठीक हो गए तो बाहर जितनी दुर्दशा हुई है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। सरकार, व्यापार और बाजार, ये तीनों आपके ऊपर कसूर डालेंगे। मेरे मां बाप के ऊपर, मैं बच्चे के तौर पे बोल रहा हूं, ये मुझ पे डालेंगे। मैं अगर ठीक हो जाऊं तो सब ठीक हो। कैसे ठीक हो जाएगा भाई? मैं तो एक पेड़ लगा रहा हूं, लेकिन सरकार तो 2 लाख पेड़ काटने की तैयारी कर रही है हीरे की खदान निकालने के लिए। पूंजीपति आदमी को तो ही उड़ीसा के अंदर सोना मिला है और जम्मू कश्मीर के अंदर उसको लिथियम का पूरा भंडार मिला है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते टाइम जब आप कोई चिप बनाते हैं, उसकी सिलिकॉन की एक चिप बनाने के लिए कितनी गाड़ियां, कितने थ्रेशर्स, कितना मतलब खदानें खुदती हैं, हमको मालूम है क्या? हमारा जो पुराना पेड़ है वो सारा का सारा इन्होंने कटवा दिया है। और जो जलवायु परिवर्तन के नाम पर, जो ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्योर प्रोपेगेंडा है ये। कोई जलवायु परिवर्तन की इतनी ज्यादा चिंता होती तो गाड़ियां इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते ये लोग, और कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट को ये लोग बढ़ावा देते। ये लोग जंगल नहीं काटते अपने हाथों से। ये क्या है, पुराने पेड़ों को काट करके और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर नए हाइब्रिड बीज पौधे दे रहे हैं। उन पौधों में नकारात्मक ऊर्जा है ताकि यहाँ के लोग नकारात्मक ऊर्जा में घिरे रहें। और उनको ये भी पता है कि 3 साल का समय चाहिए जमीन को वापस अपनी नेचुरल उस चीज को गेन करने के लिए। तो जब सारे लोगों को ये निपटा चुके होंगे और जब इनको अपना राज स्थापित करना होगा, 3 साल जमीन को खाली छोड़ दो, उन पेड़ों को काट करके वापस जमीन अपनी नेचुरल टेंडेंसी पे वापस आ जाएगी, फिर ये अपना जीवन जिएंगे आराम से। तो इनको कब्जा करना है भारत की जमीन पर। असली मकसद ये है जितने भी लोग रह जाएं वो सारे के सारे इनके गुलाम हो, और अदरवाइज जो इनके गुलामी करने के लिए तैयार ना हो, या तो वो जेल चले जाए या उनको मार दिया। जब भी इनको कोई चीज इंप्लांट करनी है, जब भी इंप्लीमेंट करना है, तब भी ये लोग कुछ ना कुछ नया गेम प्लान अखबारों के जरिए करते होते हैं। अखबार से तो पता चला आपको ग्लोबल वार्मिंग का, अदरवाइज कैसे पता चलता? अखबार है, सोशल मीडिया ही है। और कमाल की बात है कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया सब उन्हीं की है। हाँ, बस अभी तो ये भी जो चाहेंगे आपको परोस देंगे, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आपके पास कोई लैब है चेक करने का? कोई लैब नहीं है सर। आपको मालूम है टेंपरेचर चेक कैसे करना है? उन्हीं का थर्मामीटर यूज करते हो ना, उन्हीं के मोबाइल का डिजिटल डाटा, वो जितना मर्जी वहां से मैनिपुलेट कर दो, टेंपरेचर अब 47 हो गया, 49 हो गया, वो कर देंगे, आपके मोबाइल में 49 आ जाएगा। गावी, रॉकफेलर, बिल गेट्स और रॉथस्चाइल्ड ये फंडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके काबू में आए। अब वो ये कहते हैं, अब वो डिजास्टर मैनेजमेंट चलाएंगे, वो ये कहते हैं कि धरती गर्म हो रही है। इन्होंने हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए और इनके जरिए जो ये ऊपर केमिकल आपने छिड़कते हुए देखे होंगे जहाज जाते हुए, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उड़ जाता है उससे, वो ये कहते हैं कैम्प डैश ट्रायल बोल देता हूं, वो उससे क्या कर रहे हैं, आपके एनवायरमेंट को चेंज कर रहे हैं, आपका मौसम बदल रहा है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वो बढ़ रही है पॉपुलेशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। पॉपुलेशन को वो प्रॉब्लम कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर धरती को बचाना है तो कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा। कार्बन एमिशन कैसे वाला है? वो कह रहा है आप जो एक्सक्रीटा है, जो आपका डंगरों का और इंसानों का जो एक्सक्रीटा है, उन्होंने तो गाय की डकार तक को बोल दिया कि गाय जो डकार लेती है उससे ज्यादा अमोनिया आता है, तो एनवायरमेंट बचाने के लिए गायों को खत्म करना पड़ेगा। वो ऐसा बोलते हैं। वो ये कहते हैं आपका कार्बन एमिशन खत्म करना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका, आपकी सांस कम कर दी जाए।